उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन ले देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने के बाद स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाले जगतजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रथ में रथ पर बैठे हुए थे। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे, मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके सिर एक अंक करोड़ों सूर्य से बेहद प्रकाशमान और रमणीय था। उनसे अवयव से वे अत्यंत उदासित हो रहे थे। सब और फैले हुए अपने तेजो राशि के मध्य भाग में विराजमान थे। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं कोई तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली और महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वह देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा, वे दुष्टों पर प्रसन्न कोप करने के कारण चंडी कहलाती, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याण में यह सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त योजना भक्तों को संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवताओं ने अच्छी तरह देख न सके, तब उनके दर्शन के बिलासा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवताओं जगदम्बा की कृपा पाकर उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास है, आप संतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से तीनों लोक में इंद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया, उस गोदा में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ था। हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महिषाने से वे आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे संत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो, पुनः ऋतुदेव की पत्नी हो। ये यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले उत्तरदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता मेम ने मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करते हुए भक्त वत्सला दया मही उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदे, हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से विथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। यह वह ज्ञानियों को भी मुंह में डालने वाले देवताओं से कि जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का नादा देख, जब से मैंने दक्ष शरीर को त्याग दिया है तभी से वे मेरे शरीर स्वामी कालग निरुद्ध देव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाला सती मेरा रोष देखकर मजा कह मैं गई और वे वहाँ मेरा अनादर देख मुझ में प्रेमी होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। ये सोचकर वह घर बार छोड़कर लौकिक वेश धारण करके योगी हो गई। मेरी स्वरूपता सती के योग को वह महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि वह भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लोक की गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय देवताओं के देखते देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चले गए। तंत्र भरे हुए वैष्णव आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने धाम में चले गए। मैना को प्रत्येक दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतोष करा था। मैना से मैना का जन्म नायक जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंत ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी का, मेरे पुत्र में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि से देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात संपूर्ण शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति उचित से नित्य उनकी सम्यक्ति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मीना चित्रमास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री पीठी खीर तथा गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तु समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निहार रहती, कभी वेद के नियम का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध देवी से दमकती हुई दीप्ति मती मैना ने प्रेम को शिवा में चित लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति संतुष्ट हुए परमेश्वर देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी तक दर्शन दे मैना से हंसते हुए बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाधि मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ काली के, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारायण, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हुई।
वे तो मैना देवी वीर्य वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोले, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडी का लोक धारणता समूह संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया योग निद्रा जगत जनता सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा महादेवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मई नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाला कल्प प्रिय नारियों एवं बुरानियों की बुद्धि रूपी ने उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यातियों के ज्ञान में बंधन के नाश के हेतु होता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसे नारी आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अथर्ववेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ये देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन आकार रहित तथा अदृश्य नित्य नित्य मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को सहयोग करती है। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य, आप समय समय पर योग युक्त और सम्मत नारी के रूप में प्रकट होती है। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति, आप ही प्रगत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता जानना चाहता है वह नित्य विद्या आप ही है। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप यज्ञ के भीतर व्याप्त उग्रदायी का शक्ति, आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा जो आदि का शक्ति वह आप ही है। आप ऐसी आधुनिक देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उद्वरिता ब्रह्मचारियों की देवता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र के शरीर की हेतुभूत है वे आप ही है। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको मुन्ना बिना नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते नाथ बिना के स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मुन्ना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारी जो इच्छा वर मांगो वह मांगो, उसे मैं निश्चय दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। महेश्वरी माँ का यह अमृत के समान मुद्र वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवी आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट आने वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर मांगने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त युद्धि सिद्धि संपन्न हो। पुत्र के पश्चात मेरे पुत्री हो जो सूर्यों पर गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाला तीनों लोगों पूजित हो। जगदम्बिके शिवी, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध होने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी हुई, अनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते नारायण मेनका की बात सुनकर प्रसन्न रहती है। देवी उन्मा ने उनके आत्मनोद को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा, देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त हो गए, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित उनका कार्य सिद्ध करूंगी। कैसा क्या जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका को देखते वही अंत अदृश्य होगी। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। उन्हें फिर कालक्रम से मैनाक के गर्भ रहा और फिर प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह उत्तम पर अद्भुत पर्वत नागबधों के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैना की पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। देवी उमा का निवान कहते था, मैना के गर्भ में आना गर्भस्थता देवी का देवता द्वारा स्तवन, उनका देवी रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बादशाह नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नायक तदनंतर मैना और हिमालय आदि पूर्व देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के तुम जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे। तो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले वे महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिराज भगवान की चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आसन में आनंदमग्ध अंतर प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का दान किया। इस तरह गिरिराज के मैना ने हिमवान के विराजमान करुणा दान देवी की कृपा से युक्त कर दान किया। संपूर्ण जगत के देवासुदा देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मैना को देख गिरिराज भगवान बड़े प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से माता संपन्न हो गई थी। उन्हें उस अवसर विष्णु देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ निवास करने वाले शिवा देवी की स्तुति की होता है। तो महेश्वरी के नानक से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो गया चला, तब जगदम्बा कालिका ने अपने समय पूर्ण होने पर गर्भ शिशु की जो गति होती है उसी को दान किया अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्याशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास के 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की माती मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी तो समुद्र संगति गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ गुलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाले दिव्य रूप महावे शिव कामिनी मंगलमय कालिका माता का स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई। नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरी मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वर समझ कहते हैं। दर्श से उल्लासित हो उठे और संतोष पूर्वक बोली,
मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिव, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्य शक्ति, तीनों लोगों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय तथा संपूर्ण देवताओं से पसंदीदा पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इस रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, पर्व पत्नी मैना की बात सुन कहते हैं दर्शन हुई। शिवा देवी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले तत्परतापूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी शक्ति से प्रसन्न हो। मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए, देवताओं का साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर ये वर दे दिया। मैं अपने धाम को चली गई। गिरी कामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे रोज रोज का स्मरण हो जाए। अन्यथा मनुष्य रूप निकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती है। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से था दिव्य भाव से मेरा नित्य चिंतन करते हुए मुझमें स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभू की पत्नियां होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता शिवा चुप हो गई। विश्व माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। पार्वती का नाम कर विद्याधर नयन का हिमवान के यहाँ जाना। पार्वती का हाथ देखकर भावी फल बताना चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती विवाह शिवजी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगे। उसका मनोहर उदर देखकर घर की सभी तरह से खिल उठी और एक से प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंच नील कमल दल के समान श्याम कांति वाले परम तेजस्विनी व मनोहर कन्या को देख गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तरह सुंदर मूर्त में उन्हीं के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली और सुखदायक नाम रखे और देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जलराशि उस ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी मरती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को माँ हरि तो तपस्या मत कर कहकर तब करने से रोका था मुने, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोग में उमा के नाम से विख्यात हो गए। तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ सच गुरु से विद्या पढ़ने लगे। पूर्व जन्म की सारी विद्या उन्हें इसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरतकाल में हंसों को पात अपने आप सुरंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश होता है महोषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का वर्णन किया। एक अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ और नायक गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया दे प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की। अत्यंत मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मोत्तम श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ है और कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष है उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकित हो। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नाथ बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बदरी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा मान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। एक इस ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी दड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा मंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ना तुम्हारी इस बात को सुनो। सत्य मान कर मेहनत तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नायक जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के चुगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नायक उस समय मन ही मन दुखी और बीमार ने तुमसे कहा, मुनि, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुनि, तुम मान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। विमान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हैं। तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं पति। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया वैसे ही भगवान शंकर है, वे सर्वसमर्थ है और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी तो वह उसे दुख नहीं देता। समर्थ के लिए वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेकपूर्ण अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। विशेष वैसे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है, वे इंद्र के वध का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है, तब वे सबको सुख देने वाले। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा देव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि माँ शादी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुखों को बढ़ाने वाली है। तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री सिवा नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उस कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ न समय
इस समय न आगे होगा। गिरिजी श्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं, उनके जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सबका इनके द्वारा पुनः जीवन या उद्धार होगा। अतिराज आपकी कन्या को पाकर भगवान हर और नारीश्वर होंगे, इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आते भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। देवताओं का गुप्त रहस्य इसे कभी नहीं प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालयन का ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवर्षि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वे भगवान शंभु परब्रह्म लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे, ये ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे, इस विषय मुझे महासंदेह है। दीपक की लोक के समान प्रकाशमान अविनाशी प्रकृति से परे निर्विकार निर्गुण सगुण निर्विशेष और निरी जो परम ब्रह्मा है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है, तब वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं। इसी ब्रह्म बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुनि आए वे किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। क्या बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरे किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूंगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती की मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुम नायक ने कहा, महामती गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र प्रायी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के आज्ञा में अनादर पाकर था, भगवान शंकर का भी अपमान हुआ, देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा, यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। न्याय ये बात सब बातें तुमने भगवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती को वह पूर्व प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण वर वृतांत को तुम्हारे मुख में सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के हमारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की कृपा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बैठा लिया। नायक, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मनी मन मनोहर आनंद से युक्त तो अपने सर्व शक्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। मैना और हिमालय बातचीत हिमवान के स्वतंत्रता भगवान शिव से मंगल ग्रह के पति प्रसन्न ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए तब से कुछ काल व्यतीत हो जाने पर यही थी। मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें नाम किया। फिर खड़ी हुई गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्रारनाथ, उस दिन आय मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री व स्वभाव कर मैंने अच्छी तरह से ही समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर्ग के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथापूर्ण सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वह शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर मैना अपनी पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। यह के शिरोमणि हिमवान ने उन्हें बैठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, देवी मेनकी, मैं था तो तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। ब्रह्म छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे ज्यादा शिक्षा दो। वह भक्ति पर सुस्थिति से भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनकी, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का ग्रहण कर लेते तो सब शुभ योग नायक जी का बताया वह अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाता है। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान की बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्र को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन बड़ी व्यथा हुई। उनके नेत्र आंसू भराए। गिरिप्रिय मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उच्च इष्टक पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दी। तुरंत बोली, पार्वती ने कहा, माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी बात सुनो। आज बिजली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे बताते। माता जी, स्वप्न में दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का श्रद्धापूर्वक उपदेश दिया है। नया दिया सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखिए स्वप्न पूर्णतः क्या सुना। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, प्रिय पिछले आज मैंने भी सुन देखा है, मैं पूर्वक उसे बताता हूँ। तो सुनो, एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नायक जी ने वर के लिए जैसे लक्ष्य बताए थे उन्हीं लक्षणों से शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। बड़े प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नायक जी के बताए हुए वर भगवान शंभु यही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की वैसे उनकी सेवा स्वीकार करे, परंतु इस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में वही सांख्य वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया था। उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई। अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया था। प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस
स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए, समय यही उचित स्थान पड़ता है, तुम निश्चय समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नायक ऐसा कह सके गिरिराज विवाद में इनका शुद्ध आदेश है। स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि शिव भक्त शिव ने भगवान शंकर का यह व्यस परम पावन मंगलकारी भक्तिवर्धक उत्तम है। तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश में पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विराज से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति और नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोगों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखी तो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर परम भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर्वत पर लौट आए और मन को यद्य पूर्व एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे स्वयं प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार ब्रह्मा सब असंख्य वर्ष व्यतीत होकर तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद हुई थी जो चरित्र वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के लाट से उस समय सर्वजनी पसीने के बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु की परिणत हो गए। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थी, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य गति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दूसरा तेज से संपन्न था। उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव क्या वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से मैं मान उत्तम बुद्धि से विचार करने पश्चात सुंदर स्त्री का रूप दान करके वहीं प्रकट हुई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही कर स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का साधन करने पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने परम कौतुक विद्यमान अंतर्यामी शंभु वह चरित देखकर हंस पड़े। पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धन्य तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र प्रेम पर पालन करिए। श्रेष्ठ शिशु मुझ तेजस्वी शंभु के समुद्र पसीने से तुम्हारे ऊपर उत्पन्न हुआ है। वसुदे ये प्रिय करी बालक यद्यपि मेरे समझल से प्रकट हुआ तथापि तुम्हारा नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। सदा त्रितापु से रहित होगा, निर्माण भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी के तनाव ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के विरह से युद्ध निर्विकार ब्रह्मात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को श्रोता करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। वे अत्यंतिक सुख मिला। वह बालक भूम नाम से प्रसिद्ध हो युवा होने पर तुरंत काशी चला गया। वहां उसने दीर्घकाल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कमा शीघ्र श्रेष्ठ दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से भगवान शिव का गंगा उत्तर तीर में तपस्या के लिए आना हिमवान द्वारा उनका स्वागत पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हिमवान की पुत्री लोक पूजी शक्ति स्वरूप पार्वती हिमवाले के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह 71वें शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नादूस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लोक की गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तब करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक देश में चली आई, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहले भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्र हन्य वही तपस्या आरंभ की। वह आलस्य रहित तो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जन्ममय चिदानंद स्वरूप थे तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद कर्मितान में तत्पर हो गए। इस समय कुछ ही ब्रह्मत्कन परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुत ही कर पर भगवान शंकर का सभागान सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से यहाँ आए। आकर सेवकों से गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की। अत्यंत प्रसन्न हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य का उदय हुआ जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे स्नात कर दिया। क्यों न महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया कि आप दीन वत्सल है। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया। महेश्वर आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनिश्चित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते नाथ की राज गए सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित ध्यान में स्थित हुए जगदीश वे शब्द ने मुस्कुराते हुए से कहा। महेश्वर बोले, सिद्धराज मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम परमात्माओं तपस्या के धाम मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषेक होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों को उपकार करने वाले संपूर्ण पर्वतों की सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज मैं जहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म स्वयं पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ
से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू हो रह सके, इससे उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम विधि से प्रयत्नपूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते नारायण ऐसा कहकर दृष्टिगत जगदीश से भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेमपूर्वक बात कही, जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने उपदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक भोजन किया, यही मेरे लिए बात सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूँ महेश्वर? कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते, वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप मेरे पृष्ठ भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। देवी आप स्वतंत्र, यहाँ मैंने किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते नाथ ऐसा कहकर राज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिय मन्ना को बड़े आदर से वहां सारा वतन कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले महिजनों तथा समस्त सेवकों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई गंगा अवतरण नाम के स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में ये मेरी आज्ञा मान करना चाहिए। मैं सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुनि इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र स्थिति का हिमवान से विघ्न निवारण के जो सुंदर प्रयत्न किया वो तुम्हें बताता हूँ, सुनो। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगकर और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ ऐश्वर्य भगवान घर के समीप गई। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्रयाण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या लिकाली को आदेश से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, आपके आराधन करने की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की सेवा में रही। नाथ, यदि आपको मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आगे मूंद लिया और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वोत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी जराज उड़धारी वेदांत वेद चंद्र कलाभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नित्य बंद किए तब ध्यान में ही लगे रहे। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरण प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे नहीं। भक्ताओं के शेष गिरिराज भगवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा, हिमालय बोले, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर, युगों में आपके शरण में आए आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महिषान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव संपूर्ण संपत्तियों को निर्माण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी आवाज़ सुनकर देवदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं। सीता महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान पुस्तक मस्त झुकाकर भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इससे नहीं आने का क्या कर रही है? मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वैष्णवदेव शंभु हंसने लगे। विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार्य ने दर्शन कराते हुए हिमालय से बोले, शैलराज, तो कुमारी सुंदर कोटिपति सुशोभित धनवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे सभी तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नगरी नारी को माई रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्या जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ में तपस्वी योगी और सदा माया से निर्भीक रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों की श्रेष्ठ से हिमालय, इसलिए भी तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञान में श्रेष्ठ और विद्वान हो। चल स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उनसे वैराग्य नष्ट होता है। वैराग्य न होने से पुरुषोत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषयक वासना के जटे में ज्ञान वैराग्य विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान परमेश्वर चुप हो गए। देवर्षि सम्मुख का निरामय निष्ठुर वचन सुनकर काले के पिता वहां सकित कुछ व्याकुल हो चुप हो गए। तपस्वी शिव की गई वही बात सुनकर गिरिराज भगवान को चकित हो जानकर भगवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली।